बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रोमानिया के हवाले से ये मेरा शायद आखिरी वीडियो हो अब भी, क्योंकि जो अपडेट थी, जो प्राइस थे, सैलरी थी, वो सारे वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर कोई नई अपडेट आती है, कोई ऐसी बात हो, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन जो डिटेल वीडियो है वो इंशाल्लाह ये आखिरी होगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में बहुत से जो वीडियो थे जिसमें इंफॉर्मेशन मैंने दी है। अच्छा, बात करते हैं आज इंटरव्यू के हवाले से। आपको पता है, जब एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करते हैं तो दो वजह से आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपका वर्क परमिट अगर एक्सपायर हो, दूसरा ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि वो चेक करते हैं कि क्या ये वहाँ के काम करने के काबिल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपसे वो इंटरव्यू लेंगे। तो वो जनरली मैं एक आपको खाका पेश करूँगा, जो मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करते जाऊँ। तो आपने ये इंग्लिश में करना है। पहले तो आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश आती है, तो आपने कहना है येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर उसके बाद आपसे कहें कि व्हाट्स योर नेम, तो आपने अपना नाम बताना है कि माय नेम इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम हिदायत है, तो मैं कहूँगा कि माय नेम इज़ हिदायत। उसके बाद आपसे फादर नेम, मदर नेम भी पूछ सकते हैं, तो वो आपसे कह सकते हैं कि व्हाट्स योर फादर नेम एंड व्हाट्स योर मदर नेम, तो आपने उसी हिसाब से कहना है माय फादर नेम इज़ और माय मदर नेम इज़, तो आपने ऐड करना है। इसके बाद आपसे अगर आपकी फैमिली के बारे में पूछे, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर यू मैरिड, अगर क्या आप शादीशुदा हैं, तो आपने कहना है कि अगर शादीशुदा हैं तो कहना है येस आई एम मैरिड। अगर नहीं है तो आपने कहना है कि नो आई एम सिंगल। अगर मैरिड है तो आपसे फिर वो शायद वो भी पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, और या आपसे ये भी तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अ सन एंड अ डॉटर। अगर एक बेटा है एक बेटी है, तो आप ये कह सकते हैं कि आई हैव अ सन और अ डॉटर। इसके अलावा आपसे वो फैमिली मेम्बर के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी फैमिली मेम्बर डू यू हैव, तो आपने कहना है कि आई हैव 3 फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरे 3 फैमिली मेम्बर है, अ वाइफ, अ सन एंड अ डॉटर। अगर उसके हिसाब से ज़्यादा हैं तो आप वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा, आपसे वो फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जॉब क्या था पाकिस्तान में। वो इंग्लिश में क्या पूछेंगे, व्हाट्स योर जॉब इन पाकिस्तान। और ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन पाकिस्तान, तो आपने कहना है कि आई एम अ प्लम्बर इन अ कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बर हूँ। कारपेंटर हो तो आपने कहना है आई एम कारपेंटर इन अ कंपनी। अगर आप कोई शॉपकीपर हो तो आपने कहना है कि आई एम अ शॉपकीपर इन अ कंपनी, और इन आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं ख़ुद काम करता हूँ, मतलब जो ख़ुद बिज़नेस करते हैं, या जो भी है उस हिसाब से आपने जवाब देना है। उसके बाद आपसे कहना है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहना है आई एम गोइंग टू रोमानिया। सिटी का नाम भी लेना है, क्या इस सिटी में जा रहा हूँ। उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर कंपनी नेम, तो आपने वो कंपनी का नेम आपने याद रखना है और कहाँ पे है वो भी कहना है। आपसे कहेंगे तो आपने कहना है कि मैं माय कंपनी नेम इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी है जिस तरह किसी के नाम से है, तो आपने कहना है कि मेरी कंपनी का नाम ये है, माय कंपनी नेम इज़ दिस। आपसे ये भी पूछ सकते हैं वेयर योर कंपनी इज़ लोकेटेड, और ये भी पूछ सकते हैं वेयर योर कंपनी इज़ सिचुएटेड, तो आपने ये कहना है कि माय कंपनी इज़ लोकेटेड इन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे कहता हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि लाहौर में, तो मैं ये कहूँगा कि माय कंपनी इज़ लोकेटेड इन लाहौर, पाकिस्तान। इसी तरह वो रोमानिया का शहर और वो करना है। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर जॉब इन रोमानिया, आपका क्या जॉब है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं लेबर हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, आई एम अ लेबर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई एम अ शॉपकीपर, आई एम अ सेलमैन, आई एम अ डिलीवरी बॉय। तो ये सारे आपने आंसर देने हैं इस तरह के, और कॉन्फिडेंस के साथ देने हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि इफ़ यू हैव, अगर आपके पास चांस है बाहर जाने का, कहीं और मुल्क जाने का, तो आपने जाना है, तो आपने कहना है कि इफ़ यू हैव चांस विल यू गो टू अनदर कंट्री फ्राम रोमानिया, आपने कहना है नहीं, क्योंकि वो आपकी वो चेक करते हैं मेंटेलिटी, तो आपने कहना है नो आई वांट टू वर्क इन रोमानिया एंड मेक माय फ्यूचर देयर।
اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو رومانیا، آپ رومانیا کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ رومانیا از اے فاسٹ گروئنگ اکانومی اینڈ سیلری آف لیبر از گڈ دیئر اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیو اے برائٹ فیوچر دیئر، کہ میں وہاں پہ رومانیا ایک تیزی سے ابھرتا ہوا ملک ہے اور وہاں پہ سیلری اچھی ہے اور میں ایک روشن مستقبل وہاں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ if you have a chance to go illegally to another country, will you do that؟ آپ نے کہنا ہے کہ no, I don't want to go to any country illegally. I have a work permit in Romania, so I can work there happily. تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، میں کسی ملک نہیں جاؤں گا اور مطلب میرے پاس ورک پرمٹ ہے تو وہاں پہ میں خوشی سے کام کروں گا۔ اس کے بعد آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹائم ختم ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ آفٹر 1 year when وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آفٹر 1 year when your work permit is completed, will you come back to Pakistan or go to another country؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، I will come back to Pakistan and again apply for Romanian visa, so and will try to get another visa۔ اس طرح اور بھی بہت سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں دوسرے ملک نہیں جاؤ گے، تو آپ نے یہ بھی کرنا ہے۔ بہرحال یہ میں نے کچھ ویسے آپ کو جنرل آئیڈیا دے دیا، تو یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے تیار رہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ جب بھی ایمبیسی جائے تو ایک وہ ہوتا ہے نا، بال چھوٹے کر کے ایک ایسے ہولیے کے ساتھ جائیں کہ وہ آپ کو ایک جینون ورکر وہ کرنے ہیں۔ دوسری بات، وہاں پہ جانے کے بعد آپ ایک دفعہ لینگویج سیکھ لیں تو آپ کو بہت اپرچونیٹی ہے، تو اس لیے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں دوسرے ملک نہیں جاؤ گے، وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو اندر کنٹری۔ تو آپ اسے کہہ کے کہ آفٹر 1 year آئی ول لرن a lot of things about Romania culture and language, so I can settle there easily۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس طرح کی کویشچن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا، اس کے علاوہ بھی کویشچن آ سکتے ہیں، تو آپ نے مینٹلی وہ سارے کویشچن وغیرہ تیار رکھنے ہیں۔ اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو میرے خیال میں 2 مہینے میں جب آپ کا ورک پرمٹ آتا ہے اس میں آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بہت سے کویشچن کسی بھی بندے کی ہیلپ لے لیں، لیکن انٹرویو صحیح تیار رکھیں۔ باقی انشاءاللہ کوئی بھی کویشچن ہو مجھ سے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔